2023 जनवरी का महीना तुला राशि वालों के लिए किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी तुला राशि के जातक मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। आप सभी के सामने मैं जनवरी का फलित लेकर आई हूं 2023। उससे पहले ही मैं आप सबको विदित करा देना चाहती हूं कि हम जो भी राशि फल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उसके हिसाब से हमें प्रेडिक्शन दे रहे हैं। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए 2023 जनवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो तुला राशि वालों के लिए हम देखते हैं थोड़ा सा स्टक फील करेंगे। इस महीने कुछ इस प्रकार के मानसिक उद्गार होंगे आपके कि आप थोड़ा सा स्टक फील करेंगे। यू विल फील स्टक। हो सकता है घर के कले कलेशों की वजह से, किसी केस में हस्बैंड वाइफ के कुछ वाद विवाद चल रहे हैं उस वजह से, घर में और जॉब लाइफ में फंसे हुए हैं इसलिए, कार्य क्षेत्र में अच्छा करना है, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है इसलिए, या ऐसा लग रहा होगा कि बस इतने समय से यही किए जा रहे हैं, मैं फंस गया हूं या फंस गई हूं, या मैं किसी रिलेशनशिप में फंस गया हूं या फंस गई हूं, मुझे इससे बाहर निकल रहा है क्योंकि रोज रोज के कलेश हो रहे हैं। ऐसी भावनाओं में ग्रसित हम आपको इस महीने में देखते हैं। तो इनसे ब्रेक फ्री होने के लिए एक ही सोल्यूशन है जो बहुत इजी है। कई लोग कर लेते हैं, उसका फायदा पाते हैं, जो लोग सुनते हैं और नहीं करते हैं वो फिर उसी सिचुएशन में रहते हैं। आपने श्री हरि कृष्ण के जन्म वृतांत को रोज पढ़ना है। जब वो कारागृह में पैदा हुए थे देवकी जी और वसुदेव जी के पास, और वसुदेव जी की जंजीरें टूट गई थी, प्रभु को पकड़ के जब वो बाहर निकले तो सारे द्वार अपने आप खुल गए, सारी जंजीरें टूट गई और वो उनको गोकुल छोड़कर आए। तो ये वाला पाठ रोज पढ़ना है। इस पाठ के पढ़ने से, इसको प्रभु को अर्पित करने से आपके जितने भी बंधन होते हैं, जितने भी बंधनों में आप बंधे होते हैं, आप चाहते हैं मैं इससे निकलूं और निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो उन सब बंधनों से आप निस्संदेह 100% मुक्त होते हैं। आप जितने भाव और श्रद्धा और भक्ति के साथ ये करेंगे उतने ही ऊर्जा से, उतने ही तेजी से प्रभु आपके कार्य करने के लिए उतावले होने लगते हैं। जैसे भक्त प्रभु की भक्ति करता है वैसे प्रभु भी भक्त की भक्ति करते हैं। तो आपको ये वाला अध्याय पढ़ना है जब उन्होंने कारागृह से, वसुदेव जी ने मुक्त हो गए थे और वो उनको छोड़कर आए थे। तो आप जितने ही विडंबना में क्यों ना फंसे हो, जितने ही डाउट्स में क्यों ना फंसे हो, जैसे कैसे ही कलेशों में क्यों ना फंसे हो या बंधनों में क्यों ना फंसे हो, आप इस अध्याय के रोज उच्चारण से, और अगर दिन में 2 बार कर सकें, सुबह और शाम, सोने से पहले और उठने के बाद, तो आप देखेंगे आप अपने बंधनों से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है जो आपकी जड़ समेत परेशानी को उखाड़ के फेंकेगा। एक ऊपरी ऊपरी ही होता है, जैसे चोट को ऊपर से साफ कर दिया, अंदर से नहीं किया तो बार बार वो निकल कर घाव ताजा हो रहा है ना। तो मैंने अभी आपको जड़ से काट के उसकी सर्जरी बता दी कि ऐसे ठीक हो जाओगे आप और हील हो जाओगे। ये प्रभु वाला। और एक जो ऊपरी ऊपरी से लोग सफाई करते हैं कि भाई ऊपर ऊपर से उन्होंने ये सोच लिया कि चलो हम कहीं घूम कर आते हैं, कहीं हम मन बहला कर आ जाते हैं, बाहर चले गए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, वापस आ गए, पहाड़ों में चले गए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, वापस आ गए। लेकिन इससे इनके क्लेशों का अंत नहीं होता आपके। आप बस कुछ समय के लिए किसी अच्छी जगह पे चले जाते हो, उन लोगों से दूर जो आपको क्लेश दे रहे हैं, उस एनवायरमेंट से दूर जहां पे आप पीड़ित फील कर रहे हैं, आप दूर चले जाते हैं। यू फील बेटर, देन यू हैव टू कम बैक अगेन टू दैट एनवायरमेंट। तो इससे बेटर ये है कि आप उसी एनवायरमेंट में रह के अपनी रूट कॉज को एलिमिनेट करें, और उसके लिए मैंने आपको पहले उपाय दे दिया है, उसको करना शुरू करें। ठीक है। तो जिस भी प्रकार की परेशानी है, जॉब में, बिजनेस में फंस गए हैं, कोई डील वील हो रही है नहीं तो मत कीजिएगा, फंसने के योग हैं। नया काम नहीं शुरू करना, नई जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना, पुरानी में ही अभी रहना है। ठीक है। अभी योग अच्छे नहीं है। कोई रिश्ते विश्ते की बात में अभी नहीं जाना है, शादी के लिए अभी नहीं फिक्स करना है। जिसके साथ भी आप सोच रहे हैं कि इस महीने में शादी का फिक्स कर लूं, तो आप समझ लीजिए कि उसके साथ अगर आप विवाह करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ये सारे इंडिकेशंस मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। स्टूडेंट्स, मैं ये वाली चीज करने बाहर जाना चाहता हूँ हायर स्टडीज के लिए, मैं ये वाला सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ, जो भी आप सोच रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, आप अपने आसपास और विजडम वाले लोगों से पूछिए, उनके हिसाब से निर्णय लीजिए। आगे जाके आप उसको रिलिश करेंगे एंड यू विल बी हैप्पी। एट द एंड व्हाट वी ऑल वांट इज टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस चाहिए हम सबको। एट द एंड वो मिलेगी आपको। मनचाही चीजें नहीं करनी, हैप्पीनेस चाहिए। जिस भी चीज से हमें हैप्पीनेस मिले हमें वो चाहिए। तो हैप्पीनेस को फोकस बना के मैं आप सबको ये सारी चीजें बता रही हूँ कि आप लोग खुश रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्न रहें। ठीक है।
अब हम आ जाते हैं कपल। तो कपल्स के बीच में झगड़ा कलेश होता नजर आता है। प्लीज अपने झगड़े कलेश को शांत कीजिए, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड कपल्स हो। आप याद रखिए ये कुछ ही दिनों का योग आया हुआ है इस महीने का, और इसमें आपको सजग और सावधान रहना है। कृपया कलेश को अवॉइड करें। आप चुप हो जाए, एक जना चुप हो जाए और नहीं हो रहा तो थोड़ी देर के लिए उस एनवायरनमेंट से बाहर होकर आए, लेकिन प्लीज क्लेश को बढ़ावा ना दे। ये क्लेश आपके रिलेशनशिप को बहुत गहरा अफेक्ट कर सकता है। इसलिए महागौरी और महादेव की शरण में जाए, उन्हें रामचरितमानस का पाठ रोज करके सुनाएं। इससे वैवाहिक जीवन में जो भी कठिनाइयां होती हैं वो सुलझ जाया करती हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लकी कलर पे। तो लकी कलर निसंदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए रेड, पिंक एंड व्हाइट। इन तीनों कलर्स के कपड़े आप प्रभु को पहना सकते हैं। ऐसे पदार्थ या पुष्प प्रभु को चढ़ा सकते हैं। इससे आपके जीवन में प्रेम, शांति और ज्ञान का विकास होता नजर आता है। ऊर्जा पॉजिटिव होती है, जिससे बहुत सी सारी नेगेटिविटी से आप इजी से लड़ सकते हैं और जूझ सकते हैं और विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ हज़ार्ड फिजिकल तो नहीं है, मेंटल है कि स्ट्रेस बहुत है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो प्लीज उसके लिए मेडिटेशन कीजिए। कोई भी संस्कृत का स्तोत्र प्ले कीजिए, आंखें बंद करके उसको श्रवण कीजिए। आपके नर्वस सिस्टम को शांति मिलेगी एंड ट्राई टू स्लीप। ठीक है, दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू डू। तो आशा है महीना आपका जो मैंने बताया उसको करते हुए प्रभु के चरणों में मस्तक झुका के शांतिपूर्वक व्यतीत हो। कृपया किसी भी प्रकार के बंधन को, किसी भी प्रकार के क्लेश को आपने आगे नहीं बढ़ाना है। शांति को एक अस्त्र मानकर आपने ये जीवन व्यतीत करना है इस महीने। धन्यवाद।